हम सबको ये ज्ञात है कि हमारे भोलेनाथ बहुत ही दयालु होते हैं। यदि हम उनकी थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो हम पे प्रसन्न होते हैं और हमारे सारे कष्टों को हर लेते हैं। तो आइए हम लोग जाने उनके पूजा करने की विधि। तो आज बहुत सारे लोग आज भी पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें पूजा करने की पूरी विधि नहीं पता होती कि शिव भगवान को जल कैसे चढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं, क्योंकि बिना विधि के पूजा की गई पूजा में ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। तो आइए हम लोग बात करें शिव भगवान को जल चढ़ाने की विधि। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आइए बात करते हैं कि शिव जी को जल कैसे चढ़ाएं। शिव जी पे जल कभी भी तेज धारा से नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी यह वर्णन है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि जल चढ़ाने के नियम क्या हैं। पात्र से जल की धारा बना के धीरे धीरे शिवलिंग में जल अर्पण करना चाहिए। पतली जल धारा चढ़ाना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाते समय हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि जलहरी की दिशा हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है। सबसे पहले जलहरी की दाईं ओर जल चढ़ाना चाहिए, वहाँ गणेश भगवान का स्थान होता है। फिर बाईं ओर जल चढ़ाना चाहिए, जहाँ कार्तिक जी का स्थान होता है। और वहीं जलहरी के बीचों बीच शिव भगवान की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ जल चढ़ाना चाहिए। फिर गोला हिस्सा माता पार्वती का हस्त कमल होता है, वहाँ जल चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। अब जल बैठ के चढ़ाना चाहिए या जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए, यह इस बात पे निर्भर करता है कि मंदिर में कौन से शिवलिंग विराजमान है, क्योंकि शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला शक्ति शिवलिंग और दूसरा विष्णु शिवलिंग। जिस शिवलिंग की जलहरी पृथ्वी से जुड़ी हुई होती है या छुई हुई होती है, ऐसी शिवलिंग माता पार्वती के हस्त कमल होती हैं। इसे शक्ति शिवलिंग कहते हैं। ऐसी शिवलिंग में बैठ के जल चढ़ाना चाहिए। वह जिस शिवलिंग का आकार डमरू जैसा होता है, जिसकी जलहरी पृथ्वी से थोड़ा ऊपर होती है, उसे विष्णु शिवलिंग कहते हैं। वहाँ पर खड़े होके जल चढ़ाना चाहिए। खड़े होके जल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना होता है कि दोनों पाँव बराबर नहीं होना चाहिए। दायां पाँव थोड़ा आगे, बायां पाँव थोड़ा पीछे रखना चाहिए। अब बात करें जल चढ़ाने का पात्र कौन सा होना चाहिए। जिस पात्र से जल चढ़ाएं वह पात्र या तो तांबे का होना चाहिए या चांदी का होना चाहिए। और ध्यान रहे कि तांबे के पात्र से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शिवलिंग में जल अर्पण करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार सही विधि से भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, आप सबको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब भक्तगणों पे बनी रहे।